अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना इस्लाम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 23 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? हर मैच में हाशिम बलोच साए की तरह इसके साथ रहा। ज़ोया लाही का शक यकीन में बदला। तो ये शख्स क्या मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है? जिस्म के साथ रूह भी कांप उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। मगर अंदर से उठती सदाओं ने इसके लफ्ज़ों की तरदीद की। दिल ने भी बगावत का कलम उठाया। हाशिम बलोच के नाम पर दिल की धड़कनें थम सी गई। मेरा गुनाहगार वजूद मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे का अहल नहीं है। मोहब्बत मुझे एक और रिसवाई के सिवा कुछ नहीं देगी। हाशिम बलोच को जब मेरे माजी के बारे में इल्म होगा तो उसका मोहब्बत का जज्बा नफ़रत में बदल जाएगा, और नफ़रत को सहने का हौसला मुझ में नहीं है। सीरीज़ जीत लेने की खुशी को दर्द के समंदर की लहरें अपनी लपेट में ले चुकी थीं। अकेले बेड पर लेटे आंसू तन्हाइयों के साथी थे। एयरपोर्ट पर मॉम और फरहान अलाही के साथ साथ क्रिकेट के जनूनी भी पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट टीम को देखते ही खुशी से तालियां बजा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, फूल पेश करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे थे। आज न जाने क्यों नज़रें उस चेहरे की मतलाशी थी जो मुस्कुराते हुए से फूल पेश करता और वो इसके फूलों जैसे नाजुक जज्बे को अपने पाँव तले रोंद देती। ममता के लम्स को महसूस करने की ख्वाहिश इसकी आंखों में साफ दिखाई देती, मगर वो निगाहें चुरा लेती। आज एयरपोर्ट पर इसे फूल पेश करने नहीं आया था। तो क्या सायम अलाही, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी नफ़रत से शिकस्त कबूल कर ली, मगर सायम अलाही तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफ़रत से जीतने लगी है। तुम्हारा वजूद मेरे लिए गैर रहम कभी भी नहीं था। तुम पे चीखना चलाना मेरी नफ़रतें नहीं, मेरे दुख थे। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे ज़ख्मों पर से खरीद को अपने नाखूनों से बेदर्दी से छील दिया हो। मैं दर्द से बुलबुला उठती हूँ। रसते हुए ज़ख्मों की तकलीफ़ को झीलना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें गले से लगाकर अपनी ममता की प्यास बुझाना चाहती हूँ, मगर मैं मॉम और फरहान अलाही की तरह इतनी आला ज़रफ़ नहीं हूँ। अपनी तरह तुम्हारा वजूद भी गुनाहों में अटा हुआ लगता है। काश खुदा ने न तुम्हारा वजूद तख्लीक किया होता और न तुम इस दुनिया में आकर बेजुर्म सज़ा पाते। आंखों में उभरती नमी को इसने अपनी उंगलियों की पोरों से साफ़ किया और मुस्कुराते हुए मॉम के गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो पटाखा लड़की, इस दफ़ा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस कमाल थी। फरहान अलाई ने इसे अपने बाजू के आसार में लेते हुए भरपूर तारीफ़ की। वैसे सर, मुझे पटाखा कहे बगैर भी मेरी तारीफ़ मुकम्मल हो सकती है। ज़ोया ने बुरा सा मुँह बनाया। फरहान अलाही का कहका उभरा। पता है जो सच कहना कमाल और सच सुनना उससे भी बड़ा कमाल है। एक ना जोई, तुम उल्टी खोपड़ी की हो। बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारी खामिनी खूबी बयान कर रहा हूँ। हर लड़की को तुम्हारे जैसा निडर और पुरअतमाद होना चाहिए ताकि वो आसानी से ज़िंदगी से लड़ सके। हर लड़की को सर फरहान अलाही जैसा मसीहा नहीं मिलता। आंखों की नमी लफ्ज़ों में यहाँ हुई। अभी ज़ोया की बात के जवाब में कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि नज़र सामने से आते हुए हाशिम बलोच पर पड़ी। ज़ोई, मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें इतना अच्छा शख्स मिले जिसकी तुम अव्वलीन ख्वाहिश हो। तुम उसके लिए ज़िंदगी में इतनी ख़ास हो कि उसे लगे कि तुम हो तो ज़िंदगी है। हाशिम बलोच भीड़ में गुम खो चुका नज़रों से ओझल हुआ। मॉम जो किसी जानने वाले से बातों में मसरूफ़ थी,
इनसे इजाज़त लेकर इनकी तरफ बढ़ी। चलें? जी मॉम चलें। ज़ोई तुम बहुत थक चुकी हो, खाना खाकर आराम करो। ज़रीना सैम को कहें कि खाना लग गया है, आ जाए। बेगम साहिबा, छोटे साहब ने तो खाना खा लिया, वो सो गए हैं। मुलाजमा के बताने पर मॉम ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मॉम, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। कमरे में दाखिल होते ही गुलाब के फूलों की खुशबू ने इससे बेचैन कर दिया। वो धीरे धीरे चलती हुई फूलों के करीब आ गई। फूलों के साथ मुबारकबाद का कार्ड भी था। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर जोया लाई बेखबर नहीं थी कि ये फूल कौन रख कर गया। इसने फूलों को नरमी से अपने हाथों में लेकर इन पर अपने लब रख दिए। थैंक यू सैम, रोते हुए फूलों को बार बार चूम रही थी, जैसे सैम के लम्स को अपने अंदर उतारना चाहती हो। सैम, आखिर ज़िंदगी हमें ही क्यों आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया? तुम्हारे हिस्से में भी दर्द लिखा गया और मेरे हिस्से में भी, और तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है, लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफ़ी, हम एक दूसरे से अपना दर्द बांट नहीं सकते। फूलों को साइड टेबल पर रखा और वो बाथरूम में घुस गई। फारी, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान वाला बिज़नेस भी तुम संभाल लो। अब रिटायर होना चाहती हूँ, अब काम करना मेरे बस में नहीं रहा। मॉम की बात पर फरहान इलाही मुस्कुरा दिए। मॉम, अभी तो माशाल्लाह आप इतनी हैंडसम और यंग हैं, लड़कियों को भी मात देती हैं। आपको रिटायरमेंट देना आपके साथ ज़्यादती होगी। ये किसकी रिटायरमेंट की बात हो रही है? अगर मेरी बात हो रही है तो मेरा रिटायर होने का कोई इम्कान नहीं है। मैं अभी कुछ साल और खेल सकती हूँ। हाँ, बस सारी उम्र खेलना ही तो है, और खेल खेल में ज़िंदगी तुमसे खेल जाएगी। पूरी 26 साल की हो चुकी हो, शादी की यही उम्र होती है। फरहान साहब बिज़नेस में मगन, तुम क्रिकेट में मगन। कभी ये पूछा कि ये घर कैसे चलता है? अपने कैरियर की फ़िक्र है, माँ की फ़िक्र किसी को नहीं है। आज मॉम बुरी तरह तपी हुई थी। सर, आपकी वजह से हमेशा मैं भी ज़ेर-ए-ताब होती हूँ। आखिर आप अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ क्यों नहीं लेते? जोया ने मुस्कुराते हुए फरहान लाई से कहा और अपनी प्लेट में सालन डाला। वैसे मॉम को खुश करने के लिए ये नेक काम तुम भी कर सकती हो कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। वो फरहान इलाही भी इसके लहजे में बोले। मॉम के चेहरे पर खफगी के साए अभी भी मौजूद थे। ये काम तुम दोनों ही कर लो, अपने लिए कोई फ़ैसला कर लो, वरना मैं कोई फ़ैसला कर दूंगी, फिर मेरे फ़ैसले से इख्तलाफ मत करना। मॉम कतियत से बोली। मॉम, आपको मशवरा दूँ, आप अब सैम के लिए लड़की ढूंढें और फिर 1-2 साल बाद शादी कर लेंगे। 2 सासों और एक बहू की नोक झोंक से इस घर में की रौनक भी दुबाला हो जाएगी, बल्कि हमसायों को भी ड्रामा देखने के लिए टीवी ऑन नहीं करना पड़ेगा। फरहान इलाही के मजाक पर मॉम ने इन्हें घूरा। बस आज फिर मेरी बात को हवा में उड़ा दो। मॉम का क्या है, खुद ही बोलकर खामोश हो जाएंगी। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। मगर मैंने भी अब ठान ली कि तुम दोनों के बारे में कोई फ़ैसला करके रहूँगी। मॉम, चले लॉन में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। बुहार जोबन पर है। फारी, तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। कम ऑन मॉम, चले ना। सर ठीक कह रहे हैं। बहार के मौसम में रात की तारीकी में महकते हुए फूलों के करीब कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किस्त में। अगर आपको मेरा नावल पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।